आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंट्रास्ट के बारे में। ओके, कि रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस के साथ क्या कंट्रास्ट बनता है। हम कलर मैच करते हैं ना, कि रेड के साथ ब्लैक अच्छा लगेगा या रेड के साथ व्हाइट अच्छा लगेगा या ग्रीन और व्हाइट ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये होता है कंट्रास्ट करना। ओके, ये तो चलो कलर्स में हो गया कंट्रास्ट करना, लेकिन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या सिमिलैरिटी है और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो ये कैसे है, हमने इसके बारे में पढ़ना है उसमें। गॉट इट? तो टुडेस टॉपिक इज रेस्पिरेशन कंट्रास्टेड विद फोटोसिंथेसिस। देखो, रेस्पिरेशन होगी जो हमारे सेल्स वगैरह सेल्स में होती है। फोटोसिंथेसिस किसके लिए होती है? फूड प्रेपरेशन के लिए, जो प्लांट्स में होती है। ओके, रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होती है और 24 आवर्स चलती रहती है। गॉट इट? तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ओके, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है, पर रेस्पिरेशन ऑल ओवर टाइम चलती रहती है। ओके, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, बट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल नहीं यूज किया जाता। ओके, यूज किया जाता है बट एज अ रॉ मटेरियल नहीं यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब समझो कि रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस के बिना नहीं चलेगा। ओके, और ना ही फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन के बिना चलेगा। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? जरूरी है। अब कैसे जरूरी है? अब देखो, जो हम ह्यूमंस हैं या फिर कोई भी एनिमल हो गया, रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करी वो किसके थ्रू यूज होती है? किसके द्वारा यूज होती है? प्लांट्स के द्वारा। वो किसमें यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। और फिर ये क्या करेंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब ये तोड़ते हैं, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा, रेस्पिरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउट और जो होती है ऑक्सीजन वो इनटेक होती है। फिर दोबारा से वाटर एंड जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो वाटर एंड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट? तो जो ऑक्सीजन होती है वो तो भी यूज की जाती है ह्यूमंस के लिए, और ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्रीट कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर किसके द्वारा यूज की जाएगी? प्लांट के द्वारा। तो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, अब एक और एग्जांपल समझो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया और सनलाइट की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोडक्ट्स लेके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। ओके, पर रेस्पिरेशन के लिए हमें यही तो चाहिए। हैव यू नोटिस दैट? देखो, फोटोसिंथेसिस किससे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और लाइट एनर्जी से। इसका ये जो रिएक्टेंट है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, इसका प्रोडक्ट क्या बना? शुगर और ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये किसमें फर्दर यूज होती है? दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आपने एक बात देखी होगी कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और अगर मैं फिर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करूं और कुछ बनाऊं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इतनी बात आपको समझ लग गई होगी अभी तक कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक चीज के बनने से ये है कि अगर चक्रा यहां से घुमा लो या फिर यहां से घुमा लो, बनेगा एक गोल राउंड ही। ओके, बनाना हमने राउंड ही है। उसी तरह से ये देखो, क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जहां पे एक साइट होती है, एक्शन की साइट, जहां पे जो फोटोसिंथेसिस होती है ना वो करी जाती है, फोटोसिंथेसिस करी जाती है। ओके, पर यहाँ पे आपने ये देखा होगा, नो यहाँ पे नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जहां पे फोटोसिंथेसिस को क्या किया जाता है? उस पे टेक प्लेस होती है, वहां पे की जाती है फोटोसिंथेसिस। तो होता है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या हमें देता है? मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और शुगर मिलती है। और ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये यूज की जाती है सेल रेस्पिरेशन के लिए। ओके, जब सेल रेस्पिरेशन के लिए से यूज किया जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारे सेल के अंदर होता है एक पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में जब किया जाता है तो उस केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो जाती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी इसको फिर कौन यूज करता है? प्लांट यूज करता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। गॉट इट? तो बेसिकली ये ओवरऑल एक गेम ही है, चाहे उसे जहां से शुरू करो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड में, चलानी आपने गेम ही, खेलनी अपने गेम ही है। ओके, पहुंचना आपने एक पॉइंट पे ही है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन।
अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ना मतलब आप पिगमेंट बोल सकते हो इसे, इट्स अ पिगमेंट जो किसी भी लीव्स को, जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इसीलिए जो प्लांट की लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अकर्स इन ऑल लिविंग सेल, रेस्पिरेशन हर किसी में होती है, प्लांट्स में होती है, और क्या होता है, एनिमल्स में होती है, हम लोगों में होती है, सभी जगह होती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो हमें नहीं ना होती भाई, वो सिर्फ उसमें होती है, प्लांट्स में। अक्कर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑब्वियस बात है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ लाइट के प्रेजेंट में होगा, एंड दैट इज द रीजन कि ये रात को नहीं हो पाती, क्योंकि रात को सूरज देवता तो निकलता नहीं है, ठीक है। अक्कर्स एट ऑल टाइम, रेस्पिरेशन 24 आवर्स वर्क करती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है एज ए रॉ मटेरियल, इसमें ऑक्सीजन यूज की जाती है और ग्लूकोज यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज एन एंड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है एज एन एंड प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंड प्रोडक्ट क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। जो लाइट एनर्जी होती है ना वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं फर्दर फूड प्रेपरेशन के लिए। Chemical energy is partly converted into heat and partly into useful energy for various activity। पर हमारे केस में क्या होता है, जो ATP फॉर्मेशन होती है, ओके, उसको एज अ स्टोर किया जाता है इन द हीट फॉर्म में, ओके, जो हीट की फॉर्म होती है, जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट में, और यूज कर लिया जाता है किसी ना किसी चीज में। जैसे हम कितनी सारी एक्टिविटीज करती है, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो वो सब सारी एनर्जी जो होती है ना वो वहां पे यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हीट प्रोडक्शन आप देखना, जहाँ पे हम जिम करेंगे ना बहुत ज्यादा तब भी हमारी बॉडी में हल्के हल्के से हीट प्रोवाइड होती है, निकलती है, ओके, एनर्जी निकलती है। रिजल्ट इन गेन इन वेट, इससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे वेट गेनिंग में हेल्प होता है, और ये क्या करता है, रिजल्ट इन वेट लॉस में। फूड ग्लूकोज मैन्युफैक्चर्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे इन्होंने के लिखा है, दैट इज सी, ओके, यहाँ पे सी आएगा। ये क्या होता है, फूड जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड को बनाना है, तो किसी चीज को अगर बनाना होता है तो उसमें एनर्जी लगती है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। पर अगर वही किसी चीज की ब्रेक डाउन करनी हो, हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड और ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ब्रेक डाउन किया, तो हमें क्या मिला, जो भी एंड प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उस चीज को हमने ब्रेक डाउन करा है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। दैट व्हाट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक किसी चीज की फॉर्मेशन करना, कैटाबॉलिक किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। एंड नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंपेयर। अब हमने कंपैरिजन करना है, वही कंपैरिजन आ गया ना दोबारा से, कि नहीं ये मोटा है, ये पतला है, ये मतलब ऐसा, ये गोरा, ये काला, या फिर ऐसा कुछ, ओके। कंपैरिजन करना है किसमें क्या होता है और किसमें क्या नहीं होता। जो बेसिक एस्पेक्ट है रेस्पिरेशन के वो सभी में सेम होते हैं, ओके। मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक होती है और आउटटेक होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली सेम होगा। हाँ, बट हालांकि थोड़ा वो डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स का इकट्ठा दोनों देखेंगे। द फर्स्ट वन इज प्लांट्स। यहाँ पे गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं होता, और यहाँ पे एनिमल्स में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस। हमें जो ब्लड होता है ना वो क्या करता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, हेल्प करता है। लेकिन प्लांट्स में ना डिफरेंट लीव्स के पार्ट को गैस नहीं पहुंचती, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के हर एक पार्ट को नहीं पहुंचाई जाती, सो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं होता गैसेस का। इसमें क्या होता है, लिटिल हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है, ओके, एंड प्रोडक्ट का नहीं, सॉरी, जब भी हम प्लांट को प्रोसेस करते हैं, ओके, एज कंपैरिजन टू एनिमल्स, तो जब फोटोसिंथेसिस होती है, फूड की प्रोडक्शन होती है, नो डाउट, पर इस केस में जो हीट होती है ना वो कम प्रोड्यूस होगी। पर एनिमल्स में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा हीट प्रोडक्शन होती है, गॉट इट। एंड प्रोडक्ट जो होता है इसमें बनता है इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, पर उस केस में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ओके। जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये आपका पॉइंट आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, स्टार पॉइंट मार्क कर रही हूँ मैं इसे। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड। सो बेसिकली हमने दो जो टॉपिक्स करे वो क्या किए, रेस्पिरेशन का कॉन्ट्रास्ट किया फोटोसिंथेसिस के साथ, और दूसरा क्या किया, कंपैरिजन किया प्लांट और एनिमल्स के,
गॉट इट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स यही निकलते हैं कि किसमें क्या होता है। ओके, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक में जो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होती है और एक में नहीं होती। क्लियर। सो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको एक बार मेमोराइज करने पड़ेंगे। जस्ट एक बार वन रीजन की जरूरत होती है और आप अच्छे से इसे समझ लोगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर एस्पिरेशन। थैंक यू।